ये अड्डा बंद हो जाएगा, वो अड्डा बंद हो जाएगा, ये अड्डा बंद हो जाएगा। तो भाई साहब आपको घर से भरना है। अब उस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करने के बाद रेवेन्यू कहां से जनरेट करेंगे? कोई नेक्स्ट सोर्स तो है नहीं इस चीज का। अब ये लोग क्या करेंगे, ये लोग बिजली का बिल बढ़ाएंगे। और 5 मार्च 2025 को 2 लोग लॉरी अड्डा पे जाते हैं, जहां पे लॉरी अड्डा का टैक्स लिया जाता है, और लोगों को भड़काते हैं और वहां पे दंगा फसाद करते हैं। बताओ अपनी तरफ से क्या कहना चाहते हैं आप बात करो, लेकिन आप कुछ नहीं हो सर। ये आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर सर, क्या कहेंगे आप? 1 मार्च 2025 को डायरेक्टरेट ऑफ अर्बन लोकल बॉडी जम्मू से एक ऑर्डर पास होता है, जिसमें क्लियरली मेंशन किया जाता है कि भाई साहब आप किसी भी तरीके का टैक्स नहीं ले सकते हैं हाईवेज पे, स्पेशली उन व्हीकल्स से जो कि म्युनिसिपल कमेटी का कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर यूज नहीं करते हैं। और 5 मार्च 2025 को 2 लोग लॉरी अड्डा पे जाते हैं, जहां पे लॉरी अड्डा का टैक्स लिया जाता है, और लोगों को भड़काते हैं और वहां पे दंगा फसाद करते हैं। तो दोस्तों अगर बात करें हम लॉरी अड्डा ठाठरी की, तो ठाठरी लॉरी अड्डा का सिस्टम ऑफिशियली 3 मार्च 2010 को एस्टैब्लिश किया गया था, जब ठाठरी को एक नोटिफाइड एरिया कमेटी डिक्लेयर किया गया था, यानी कि एनएसी। और ये जो लॉरी अड्डा है ये इसलिए एस्टैब्लिश किया गया था ताकि ये रेवेन्यू जनरेट करके दे म्युनिसिपल कमेटी ठाठरी को। और जो भी चीज़ें म्युनिसिपल कमेटी ठाठरी को लगेंगी, जैसे कि कोई भी चीज़ें लाइक लाइट होती हैं, जो आपने देखा होगा कि आपके घर के बाहर एक लाइट लगी होती है, टाउन की लाइट जो टाउन की तरफ से दी जाती है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें। तो दोस्तों अब बात करते हैं हम रिसेंट इंसिडेंट के बारे में जो ठाठरी लॉरी अड्डा पे हुआ। 2 लोग वहां पे आते हैं और लोगों को भड़काते हैं, ड्राइवर्स को भड़काते हैं, उनसे कहते हैं कि भाई साहब आप लॉरी अड्डा नहीं देंगे। और जो भी चीज़ें रहती हैं लोकल्स को भी कहते हैं, सबको कहते हैं और सबों को भड़काते हैं। इनमें से एक का नाम मोहम्मद सलीम सन ऑफ लेट समझदीन आरो नौटास, दूसरे का नाम मोहम्मद अशरफ सन ऑफ GH मुस्तफा आरो जंगलवाड़। अब आप में से बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे ये जो 2 लोग हैं ये तो कहीं और के, एक नौटास का है, दूसरा जंगलवाड़ का है, ये ठाठरी में आके दंगे फसाद क्यों करते हैं? तो दोस्तों सबसे पहले ये वीडियो देख लो आप। बताओ अपनी तरफ से क्या कहना चाहते हैं आप बात करो, लेकिन आप कुछ नहीं हो। मैं क्या हूँ? तो आप क्यों मांग रहे हो फिर पैसा? वर्कर कार्ड का है आपका? काम कार्ड है आपके पास? दूसरी बात नहीं, कार्ड है, अड्डा इलीगल है। हाँ। ठीक है, मानता हूँ मैं इलीगल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं नेशनल हाईवे की बात कर रहा हूँ। मुझे आप एक बात बताएं, जो यहाँ से गाड़ियाँ चलती हैं जिनको 6 पास के जाती है, उसमें आपने कुछ एक्शन लिया? जो क्या वो बोलते हैं ट्रैफिक पुलिस की जिम्मेवारी है, तेरी जिम्मेवारी नहीं है। मैक्सिमम गाड़ियाँ इधर हैं 20 जाए या 50 जाए, वो ब्लैक लिस्टेड है। तुझे तो क्या आरटीओ लगा है? आरटीओ लगा है? आरटीओ की बात आरटीओ की नहीं, क्यों? हम पब्लिक है, हमने करना है। नहीं, पब्लिक हमने बोलना है। तो तूने शिकायत लिखित में देना है, किसी ड्राइवर को बोल नहीं सकता। तो दोस्तों ये बंदा मोहम्मद सलीम जिस लड़के के साथ बहस कर रहा है उसका नाम मोहम्मद इरफान है, और वो लॉरी अड्डा पे एक छोटा मोटा एम्प्लॉय है जिसका काम है खाली पैसे लेना और अपने मालिक को जाके पैसे देना। और ये लड़का इस लड़के से बहुत ज्यादा बहस करता है, और ये जो एम्प्लॉय है मोहम्मद इरफान ये स्पेशली रिक्वेस्ट करता है कि भाई साहब मैं जो हूँ, मैं कॉन्ट्रैक्टर नहीं हूँ, मैं छोटा मोटा एम्प्लॉय हूँ, मेरे को अपनी रोजी कमानी है। आपको अगर बात करनी है आप जाके टाउन से बात करो, जो टाउन में पूछने वाले हैं उनसे बात करो, या तो कॉन्ट्रैक्टर के साथ बात करो, जो ठेकेदार हैं उनके साथ बात करो। मुझसे आप बहस क्यों कर रहे हो? मुझसे बहस करने का कोई मतलब नहीं है। तो ये मोहम्मद सलीम जो है ये बहुत ज्यादा बदतमीजी करता है इस एम्प्लॉय के साथ। और एम्प्लॉय क्या करता है, एम्प्लॉय को बोलता है कि भाई साहब ये जो यहाँ पे ब्लैकलिस्टेड गाड़ियां हैं जिन पे बहुत ज्यादा चालान हुए हैं, ओवरलोड होती हैं गाड़ियां, आप इन पे एक्शन क्यों नहीं लेते हो? तो ये जो मोहम्मद सलीम है जो कि सोशल एक्टिविस्ट बनता है, ये बंदा इस बंदे को बोलता है कि भाई तू कौन होता है बोलने वाला, तू आरटीओ है, ये काम आरटीओ का है, तुझे किसने हक दिया? तो भाई साहब मोहम्मद सलीम भाई साहब, अगर उस बंदे को राइट टू स्पीच आर्टिकल 19 अगर आपने पढ़ा होगा, उसमें क्लियरली मेंशन है कि हर इंसान को अपनी बात रखने का हक है। उसके पास कोई आईडी कार्ड हो नहीं हो, उसको अपनी बात रखने का हक है। जिस हक से, जिस आर्टिकल के बलबूते पे आप अपनी बात रख रहे हैं, इसके हिसाब से अगर देखा जाए, जैसा आप बता रहे हैं कि वो आरटीओ नहीं है, उसको बात करने का हक नहीं है, या रिटर्न में दिया जाए तो आपको भी किसी चीज को बोलने का हक नहीं है। तो अब एक्सपोज करते हैं हम मोहम्मद सलीम को, पूरा का पूरा एक्सपोज करते हैं। तो दोस्तों ये जो मोहम्मद सलीम है ये एक फेसबुक पेज को रन करते हैं। सबसे पहले आप इनकी व्यूज देख लो, जो नॉर्मल वीडियोस ये बनाते हैं उन पे कितने व्यूज आते हैं। अब आप देखो ये जो कंट्रोवर्सी इन्होंने छेड़ी है ठाठरी लॉरी अड्डा पे, जो कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ इन्होंने बहस करी है, उसकी जो वीडियो इन्होंने बनाई है अपने पेज पे, अब उसके व्यूज देख लो। अब आप लोग मुझे बताओ, नॉर्मल वीडियोस पे इसको इतने व्यूज आते थे, अब इसने ज्यादा कंट्रोवर्सी छेड़ी तो ज्यादा व्यूज आ रहे हैं। ऑब्वियसली ये क्यों नहीं करेगा, ये सब चीजें ये क्यों नहीं करेगा? तो दोस्तों ये जो बंदा है ये अपना पॉलिटिकल करियर बनाना चाहता है। आपको एक क्लिप दिखाता हूं मैं, इस क्लिप में देख लो ये क्या बोलता है। सर ये आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर सर, क्या कहेंगे आप? दोस्तों इसमें आपने क्लियरली सुना कि एक इंसान को बुलाता है जिसका नाम मोहम्मद अशरफ है, और ये आम आदमी पार्टी का सीनियर लीडर अनाउंस करते हैं यहाँ पे कि भाई साहब ये सीनियर लीडर हैं। तो भाई साहब आपको क्लियरली समझ आ गया होगा कि ये लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं।
ये लोग यहाँ पे अपना पॉलिटिकल करियर बना रहे हैं। जैसा कि आप लोग को पता ही होगा, रिसेंट जो हमारे एमएलए बने हैं उन्होंने फेसबुक के थ्रू अपना पॉलिटिकल करियर बनाया है और खुद ज़्यादा मेहनत की है। जितनी भी मेहनत की है खुद से की है, जो भी किया है खुद से किया है। मगर ये लोग क्या कर रहे हैं, उनको कॉपी कर रहे हैं, स्पेशली उनको कॉपी कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, अपना पॉलिटिकल करियर बना रहे हैं। इन लोग को लगता है कि सोशल एक्टिविटी करके, ये सब चीज़ें करके इसको सोशल एक्टिविटी कहते हैं। इसको बिल्कुल भी सोशल एक्टिविटी नहीं कहते हैं। अगर आपको सोशल एक्टिविस्ट बनना है तो आप एक काम करो, ठाठरी में इलीगल शराब बिकती है, ठाठरी में इलीगल शराब बिकती है, सबको पता है। ये उस चीज़ पे आवाज़ नहीं उठाएंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे क्या है, पॉलिटिशियन लोग इन्वॉल्व हैं। वहाँ पे पॉलिटिशियन लोग इन्वॉल्व हैं इन द सेंस कि वहाँ पे जो लोग हैं उनके पॉलिटिकल कनेक्शन है, पॉलिटिक्स अच्छी तरह से वहाँ पे घुसी हुई है। वो जानते हैं उन लोग को, जो पॉलिटिशियंस हैं बड़े बड़े, उन लोग को जानते हैं, तो वहाँ पे वो हाथ नहीं डाल सकते। ये लोग किन पे हाथ डाल सकते हैं? जो ठाठरी के इज्जतदार लोग हैं, जो ठाठरी के माने जाने लोग हैं, जो पैसे वाले लोग हैं। फॉर एग्जांपल जो ठाठरी का लॉरी अड्डा है वो 1 करोड़ 16 लाख समथिंग का ऐसे ही है, एग्जैक्ट फिगर मेरे को पता नहीं है, बट 1 करोड़ से बहुत ऊपर है। 1 करोड़ प्लस वो जो है कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है टाउन के साथ। और ये जो लोग हैं ये उनको कहते हैं कि भाई साहब आप लॉरी अड्डा नहीं ले सकते हो, आप लॉरी अड्डा नहीं ले सकते। आप कौन होते हो बोलने वाले? इस चीज़ का अगर हक है तो वो टाउन को है। जो ऑर्डर पास हुआ है डायरेक्टरेट ऑफ अर्बन लोकल बॉडी जम्मू से, वो पास हुआ है, ठीक है। वहाँ से ऑर्डर जाएगा किन को? टाउन को। ये जो है इनने साइन किया है, ये कॉन्ट्रैक्ट ये इनने टाउन के साथ साइन किया है। इनको अगर बंद करना है तो ये टाउन के थ्रू बंद करेंगे। टाउन इनको बोलेगा भाई साहब कि आपका ये कॉन्ट्रैक्ट है, अब इसको आगे नहीं बढ़ाया जा सकता, आपको ये ख़त्म करते हैं। और जो भी कंपनसेशन होता है, जो भी रिफंड होगा, उनका पैसा उनको वापस दिया जाएगा। जो लोकल्स हैं, आप लोग ने ये चीज़ नोटिस की होगी, ये जो इंसिडेंट होते हैं, जो अभी लॉरी अड्डा पे रिसेंट इंसिडेंट हुआ है, इसमें आप लोग ने देखा होगा मोहम्मद सलीम और जो मोहम्मद अशरफ हैं, ये जो हैं ये कहीं और के हैं। आप लोग ने इस चीज़ नोटिस की, एक चीज़ नोटिस की होगी कि ये जो इंसिडेंट है इसमें कभी भी लोकल्स का इन्वॉल्वमेंट डायरेक्टली नहीं होता। अब मैं आप लोग को बताता हूं कि ये जो इन्होंने इंसिडेंट किया है, ये जो इन्होंने मसला किया है, हंगामा किया है, इस पे कौन कौन से आईपीसी के कौन कौन से सेक्शन लग सकते हैं। तो दोस्तों इन लोगों पे जो सेक्शन लगेंगे वो सेक्शन आपको क्लियरली एक्सप्लेन नहीं कर सकता क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी बनेगी। यहाँ पे लिख दूंगा और आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहला सेक्शन है सेक्शन 147, सेक्शन 149, सेक्शन 323, सेक्शन 504, सेक्शन 506। तो भाई साहब अपना पॉलिटिकल करियर बनाने के लिए स्टार्टिंग पे ही ख़त्म मत हो जाना, थोड़ा सा आईपीसी के सेक्शंस पढ़ लेना और उसके बाद में जाके दंगे फसाद करना। तो दोस्तों जैसे ही मैं इन लोगों को देखता हूं तो मुझे पुनीत सुपरस्टार थाराफी जोगिंदर की याद आ जाती है, क्योंकि कल को कोई भी छपरी उठ के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसिंग करेगा या कुछ भी ऐसी चीज़ करेगा, सोशल एक्टिविटी करेगा जिसमें लोगों का नुकसान होगा। तो दोस्तों जब मैं रिसर्च कर रहा था तो मुझे मोहम्मद सलीम के फेसबुक पेज पर यह फोटो मिला। इस फोटो में आप क्लियरली देख सकते हो कि ये बंदा ऐसे गन तान के खड़ा है और इस चीज़ से इसका माइंडसेट दिखता है कि इसको क्या चीज़ करने का शौक है। इसको गैंग ऑफ वसीपुर थोड़ा सा रॉब जमाने का शौक है, इसको गुंडा बनने का शौक है, इसको अपना वो दबदबा बनाने का शौक है, जो क्लियरली ये चीज़ कर रहा है। और लोग क्या समझ रहे हैं, लोग इस चीज़ को अप्रिशिएट कर रहे हैं। लोग सोचते हैं कि भाई साहब ये तो बड़ा कूल है, ये तो बड़ा खतरनाक है, इसने तो ऐसा किया, इसने तो उनके साथ ऐसा किया, वैसा किया। कुछ नहीं दोस्तों, ये लोग छपरी हैं, इन लोगों को बहकाव में बिल्कुल ना आए, क्योंकि कल को कोई भी उठ के छपरी उठ के ये सब चीज़ें कर सकता है और लोग उसको अप्रिशिएट करेंगे। जैसे कि पुनीत सुपरस्टार को लोग अप्रिशिएट करते हैं और उसको बोलते हैं भाई साहब क्या बात है, उसने बिग बॉस में जाके बिग बॉस की बोलती बंद कर दी। तो दोस्तों इन सब चीज़ों के बहकावे में ना आए। ये लोग क्या करते हैं, ये लोग माहौल ख़राब करते हैं। ये लोग लोकल्स नहीं हैं। आप लोग जो भी लोकल्स हैं, आप लोग को बताना चाहता हूँ मैं कि ये लोग लोकल्स नहीं, ये कहीं और से हैं, इन्होंने जीना कहीं और पे, आप लोग ने जीना यहाँ पे है। तो उसी हिसाब से आप लोग रहिए, उसी हिसाब से आप लोग इन सब चीज़ों से डील कीजिए। लोग आपको भड़काते हैं, इनका काम क्या है, इनका काम है वीडियो बन गई, सुपरस्टार बन के इनके व्यूज़ आ गए, इनका चैनल मोनेटाइज हो गया, इनकी अर्निंग स्टार्ट हो गई। तो दोस्तों ये लोग जो हैं, ये लोग बेकार लोग हैं, इनके पास कोई काम धंधा नहीं है। आप लोग क्या करो, आप लोग काम धंधा करो कुछ। सीरियसली बता रहा हूँ मैं, आप लोग काम धंधा करो, क्योंकि जिन लोगों के खिलाफ ये बोल रहे हैं, जिन लोगों के खिलाफ ये बोल रहे हैं, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया 1 करोड़ समथिंग में, और इन लोगों को पता ही नहीं होगा कि उसमें जीरो कितने लगते हैं, 1 करोड़ में जीरो कितने लगते हैं, इन लोगों को पता ही नहीं होगा। ये लोग बेकार लोग हैं, इनके बहकावे में मत आओ, क्योंकि अगर ये प्रोसीजर करते, अगर इन लोगों ने लीगली इस चीज़ को देखा होता तो ये क्या करते, ये कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ बहस नहीं करते, कॉन्ट्रैक्टर्स से लड़ाई नहीं करते, वहाँ पे दंगा फसाद नहीं करते, पब्लिक शो नहीं करते। ये लोग क्या करते, ये लोग टाउन के ऑफिस में जाते और उनसे बात करते, उनको बताते ये सब चीज़ें और उनको बोलते कि आपने जो कॉन्ट्रैक्ट दिया है उनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करो, जो भी उनका कंपनसेशन है, उनका जो पैसा है उसको रिफंड करो और इस चीज़ को बंद कर दो। पर इन्होंने ऐसा नहीं किया, इनका वीडियो वहाँ पे नहीं बनता। इन्होंने क्या किया, अपना वीडियो बनाने के लिए, स्पेशली अपना वीडियो बनाने के लिए इन्होंने क्या किया, ये लोग गए एम्प्लॉय के साथ लड़ा इन्होंने, जो गरीब बंदा अपना दिहाड़ी कमा रहा है, दिन कमा रहा है। आप लोग देख सकते हो कि वो रोज़े की हालत में होगा,
पता नहीं इन लोगों ने रोज़ा रखा भी था या नहीं रखा था, उस चीज़ से मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, वो तो खुदा के सामने हिसाब देना। मगर वो लड़के का बता रहा हूँ मैं, वो इतना शरीफ लड़का, मैं उसको पर्सनली जानता हूँ। और उसके अलावा एक चीज़ और आप लोगों को बताना चाहता हूँ मैं, उसके अलावा क्या हुआ, मैं स्पेशली वहाँ पे खुद था और मुझे कैसे लगा कि ये सब चीज़ें गलत हो रही हैं, ये सब चीज़ें गलत हो रही हैं और इस चीज़ को गलत तरीके से रिप्रेजेंट किया लोगों के सामने। वहाँ पे एक गोदी मीडिया का बंदा था, वो वहाँ पे वीडियो बना रहा था। उसको आई डोंट थिंक कि उसको किसी ने बुलाया था या बुलाया भी होगा, आई हैव नो आइडिया। वो वहाँ पे वीडियो बना रहा था और उसने जब वीडियो बनाया और मैं घर में गया रात को, मैंने वो वीडियो देखा, मैंने देखा कि उसमें बहुत सारी चीज़ें कट करी गई हैं। वीडियो को गलत तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है और उस वीडियो को गलत तरीके से बनाया गया है। ऐसा लगता है कि भाई साहब मुद्दा ही चेंज है, ऐसा लगता है कि कुछ और बात हो रही है। जो रियलिटी है, रियलिटी को दिखाया ही नहीं गया है। तो दोस्तों, इन गोदी मीडिया की बातों में मत आया करो, इन पे विश्वास मत किया करो, इन पे बिल्कुल भी भरोसा मत करो। ये बिरयानी पे बिक जाते हैं, चाय पे बिक जाते हैं। मैं माँ की कसम खा के बता रहा हूँ, ये लोग बिरयानी पे बिक जाते हैं। इनके पास बिरयानी खाने के पैसे नहीं होते हैं। ये लोग क्या करते हैं, तुमने पैसे दिए, तुम्हारी न्यूज़ बना दी, उसने पैसे दिए, उनकी न्यूज़ बना दी। तो दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग इस चीज़ से खुश होंगे, बहुत सारे ड्राइवर हजरात जो सोच रहे होंगे कि यार लॉरी अड्डा तो बंद हो गया, अब हमारे छोटे मोटे पैसे बच जाएंगे, यार जितना भी हम भरते थे वो बच जाएंगे। मगर दोस्तों, इस चीज़ के साथ साथ आपको ये चीज़ कभी पता होना चाहिए, वो जो पैसा था वो मेंटेनेंस का पैसा होता था, जो टाउन का मेंटेनेंस होता है, जैसे कि सफाई करते हैं, उनको कहाँ से पैसा, उनको कहाँ से सैलरी मिलती है, यही चीज़ से उनको सैलरी मिलती है। 1 करोड़ समथिंग जो है ये कहाँ पे इन्वेस्ट होता है, ये सब चीज़ों में इन्वेस्ट होता है। अब ये जो सोर्स है रेवेन्यू जनरेट करने का, जो सोर्स है, ये तो बंद हो गया। मतलब बंद हुआ नहीं है, होने वाला है। जो भी अगला कॉन्ट्रैक्ट आएगा, तो अगला कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया जाएगा। समथिंग 1 महीना बचा है, मे बी महीना नहीं, महीने से कम बचा है। अब उस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करने के बाद रेवेन्यू कहाँ से जनरेट करेंगे, कोई नेक्स्ट सोर्स तो है नहीं इस चीज़ का। अब ये लोग क्या करेंगे, ये लोग बिजली का बिल बढ़ाएंगे। बिजली का बिल बढ़ेगा, आपके जो घर पे बिजली का बिल आता है भाई साहब, वो बढ़ाया जाएगा। अब देखो, पैसा तो जनरेट करना ही है, इनको तो पैसा चाहिए मेंटेन करने के लिए, मेंटेनेंस के लिए तो इनको पैसा चाहिए। अब ये लोग क्या करेंगे, बिजली का बिल बढ़ा देंगे। अब आप लोग को पता होगा कि मे बी 2010 में कि कब स्टार्ट हुआ था जीएसटी, तब जीएसटी को कैसे रिप्रेजेंट किया गया था कि भाई साहब आप जब जीएसटी का बिल कहीं पे जाते हैं, सामान लेते हैं, तो उनसे जीएसटी का बिल ले लो, तो उससे क्या होगा, आपको सस्ता सामान मिलेगा। मगर दोस्तों, यहाँ पे उल्टा ही स्कैम होता है जनता के साथ। स्कैम क्या होता है कि अब भी अगर फॉर एग्जाम्पल मैं एक शॉपकीपर हूँ, मैं अगर ला रहा हूँ कुछ भी सामान, वो अगर मेरे को 800 का बढ़ रहा है, तो उसको मेरे को 18% जीएसटी, किसी चीज़ पे 18%, किसी चीज़ पे अलग अलग, तो वो मेरे को जीएसटी भरना पड़ रहा है। अब जो मैं शॉपकीपर को भेज रहा हूँ, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिन पे प्रिंट नहीं होता है, ठीक है, वो जो मैं अपनी शॉप पे रख रहा हूँ, शॉपकीपर जो बेच रहा है आगे, वो 18% भी ऐड करेगा, प्लस अपना मार्जिन भी ऐड करेगा। तो वो नुकसान किसको है, शॉपकीपर को नहीं, वो नुकसान है जनता को। ये जो चीज़ें रिप्रेजेंट की जा रही है, लॉरी अड्डा बंद हो जाएगा, वो अड्डा बंद हो जाएगा, ये अड्डा बंद हो जाएगा, तो भाई साहब आपको घर से भरना है, ये पैसा आपको भरना ही भरना है। चाहे गाड़ी वाले भरे, चाहे कॉन्ट्रैक्टर्स भरे, कोई भी भरे, ये पैसा भरना ही भरना है। मगर अब ये लॉरी अड्डा बंद हो गया, अब आप लोग को भरना है। बिजली के जो प्राइस है, बिजली का जो बिल है वो ज़्यादा आएगा, पानी का बिल ज़्यादा आएगा। ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो हैं, दुकानदार जो हैं, बाज़ार में दुकानदार होते हैं, जिनकी दुकानें होती हैं, जो रिटेल का काम करते हैं, होलसेल का काम करते हैं, जो भी काम करते हैं, उनसे पैसा लिया जाएगा महीने पे, ठीक है। और जो रेहड़ी लगाते हैं, छोटी मोटी जो काम करते हैं, रेहड़ी लगाते हैं, जो टाउन को 30 रुपये देते हैं दिन का, उनसे 200, 300 लिया जा सकता है दिन का। तो ये सब चीज़ों को आप लोग को देखना चाहिए और इसके बाद में जाके कोई फैसला लेना चाहिए। तो दोस्तों, इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोग को बताना चाहता हूँ कि दोस्तों, ये जो लोग हैं, ये जो दंगे फसाद कराते हैं, ये बाहर के लोग हैं। पहले भी बता चुका हूँ, बाहर के लोग हैं, तो इनकी तरफ ज़्यादा ध्यान मत दो। इनके पास कोई काम धंधा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास काम धंधा है, तो आप क्यों जाओगे दंगे फसाद करने, लोगों को इकट्ठा करोगे, ये सब चीज़ें करोगे? नहीं ना करोगे, क्योंकि आपके पास काम धंधा है, आप बिजी लोग हो। ये लोग बेकार लोग हैं। ये लोग क्या करते हैं, कोई भी छपरी उठ के आ गया, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसिंग हो गया स्टार्ट, सोशल एक्टिविटी करेंगे, कुछ कर देंगे, वो कर देंगे, ये कर देंगे। तो भाई साहब, अगर आपको काम करने हैं, जो जनता है, जो जेन्युइन जनता है, जो रीजनेबल लोग हैं, उनको बोलता हूँ, जो डिसेंट लोग हैं, अच्छी फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, उनको बोलता हूँ मैं कि जो भी चीज़ें आप लोग करना चाहते हो, जैसे कि ठाठरी में शराब इलीगल बिक रही है, आप उस चीज़ को बंद कराओ। आप हॉस्पिटल में जाओ, हॉस्पिटल में देखो कि हॉस्पिटल में क्या माहौल है, क्या लोगों को ज़रूरत है, क्या चीज़ें चल रही हैं, गलत क्या हो रहा है, स्टाफ पूरा अवेलेबल है नहीं है। स्कूल में जाओ, स्कूल में देखो कि बच्चे अच्छी तरह से उनको मतलब चीज़ें सर्व हो रही हैं।
उनको क्या क्या चीज़ें लग रही हैं, क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं, क्या क्या चीज़ें अवेलेबल नहीं है, नशा कहाँ पे हो रहा है, स्कूल में नशा तो नहीं हो रहा, ये गलत चीज़ें तो नहीं हो रही, ये सब चीज़ें देखो। ये क्या करते हैं, ये लोग बड़े लोगों को टारगेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे साथ कोई कॉन्ट्रोवर्सी होगी, मैं तो आम इंसान हूँ, मेरे साथ अगर कोई कॉन्ट्रोवर्सी होगी तो अब मुझे बताओ नेशनल लेवल पे दिखेगा, नेशनल चैनल पे दिखेगा? वो नहीं ना दिखेगा। अगर वही कॉन्ट्रोवर्सी अंबानी के साथ होगी तो क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल अगर कोई कंट्रोवर्सी अंबानी के साथ होगी, कोई बंदा आ गया अंबानी को चैलेंज करने लगा, भाई साहब तेरा धंधा बंद करा दूंगा, मैं वो करा दूंगा, तो ये चीज़ें नेशनल टेलीविजन पे टेलीकास्ट होंगी, सीधा हाईलाइट हो जाएंगी। तो ये लोगों का पॉइंट क्या है? बड़े बड़े लोगों को जो पैसे में अच्छे हैं, ठीक है, जो इज्जत में भी अच्छे हैं, तो उन लोगों को क्या करो, उन लोगों के पास जाओ, उन लोगों से झगड़ा कर दो, तो थोड़ा सा टेलीकास्ट होंगे हम, थोड़ा सा हमारा चैनल ग्रो होगा, हमारा नाम होगा। इन लोगों को ऐसा लगता है, इनकी मेंटालिटी यही है। आप लोग इन लोगों के बहकावे में मत आओ, क्योंकि आप लोग को एक चीज़ बताना चाहता हूँ मैं कि दुनिया में किसी से भी बिगड़ानी नहीं चाहिए। जो कुत्ता होता है ना, कुत्ता सड़क में जो कुत्ता होता है, कभी भी उसके साथ भी मतलब पत्थर मत मारो उसको, क्योंकि एक वक्त आएगा जब वो कुत्ता भी काम आएगा आपके, ठीक है। ये लोग बाहर के लोग हैं, इनके बहकावे में क्यों आ रहे हो आप लोग? ये क्या कर रहे हैं? आपका ब्रेन वॉश कर रहे हैं, सीरियसली बता रहा हूँ, आपका ब्रेन वॉश कर रहे हैं। ये आपको दिखा रहे हैं कि भाई साहब हम खतरनाक है, हमने वो तो बड़ा बंदा है, पैसे में भी बड़ा है, इज्जत में भी बड़ा है, नमाजी बंदे हैं, उनको ऐसा तैसा कर दिया तो भाई साहब हम खतरनाक है। ये लोग फेक लोग हैं। इन लोगों का काम क्या है? इन लोगों का काम है अपना पॉलिटिकल करियर बनाना। ये लाइफ में कुछ नहीं कर पाएंगे। मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि जो लोग अपनी बढ़ोतरी के लिए दूसरे का इज्जत डाउन करते हैं, जो लोग अपने को उठाने के लिए दूसरे की इज्जत डाउन करते हैं, वो कभी भी अपनी लाइफ में सक्सेस नहीं करते हैं। ऐसे लोगों को कश्मीरी में बोलते हैं बेचविन, ऑनेस्टली नंगड़ बोलते हैं ऐसे लोगों को, कश्मीरी में बोलते हैं ऐसे लोगों को, जो दूसरों को नीचा करते हैं अपना इज्जत बढ़ाने के लिए, अपना कोई भी चीज़ को बढ़ाने के लिए, फॉर एग्जांपल फेसबुक पेज को बढ़ाने के लिए, किसी भी चीज़ को बढ़ाने के लिए। दोस्तों यहाँ की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। और आप लोग के जो भी मिसकंसेप्शंस हैं, हो सकता है मेरे से गलती हुई हो, मेरे को तो नहीं लगता मेरे से गलती हुई है, क्योंकि मैंने सारे के सारे फैक्ट चेक किए हैं और पूरा का पूरा डेटा छान मार के ये सब चीज़ें निकाली हैं। और मैं स्पेशली भी खुद वहाँ पे था, मैंने देखा कि एक गोदी मीडिया वाला उसने वीडियो रिकॉर्ड करी और बाद में उस वीडियो को क्रॉप करके गलत तरीके से रिप्रेजेंट किया। ऐसे लोग बिरयानी पे बिक जाते हैं। तो दोस्तों आपको पता ही है, आप लोगों को पता ही है, इलेक्शन के टाइम पे आप लोगों ने सब देखा है। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खेले बाय बाय।